जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में कैबिनेट ने सोमवार को रात 8 बजे अपनी पहली बैठक की, जिसमें समयबद्ध तरीके से लागू किए जाने वाले विभिन्न गरीब समर्थक पहलों पर चर्चा की। यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2021 से गरीब समर्थक पहल शुरू की जाएगी। मंत्रिमंडल ने सस्ती गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सुविधा प्रदान करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और मुख्य क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। कैबिनेट ने आवास एवं शहरी विकास विभाग को प्राथमिकता के आधार पर 32,000 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के घरों का निर्माण तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया। मंत्रिमंडल ने एससी, बीसी, बीपीएल घरेलू उपभोक्ताओं के तहत मुफ्त बिजली इकाइयों को मौजूदा 200 यूनिट से बढ़ाकर 300 यूनिट करने पर विचार किया। मंत्रिमंडल ने 5 मरला भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाया और पंचायत समितियों को मामलों का फैसला करने का अधिकार दिया। होशियारपुर जिले के श्री खुरालगढ़ साहिब स्थित श्री गुरु रविदास जी स्मारक की प्रबंधन समिति की मांग को स्वीकार करते हुए मंत्री परिषद ने तत्काल नया नलकूप लगाने की स्वीकृति भी दी। कांग्रेस पार्टी की हाई कमांड ने श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, श्री राहुल गांधी जी ने, हरीश रावत जी ने, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जी ने एक आम आदमी नूं जेड़े कहते फिरदे ना आम आदमी आ बैठा आम आदमी नूं ਜਿਹਦੇ पल्ले कुछ नहीं सी, जिस घर च जम्मिया ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ छत नहीं सी प्रॉपर, थल्ले मेरी मां टोबे चों मैं नाल जांदा सी, टोबे विच ते असीं गारा लेके आउंदे सी, विच तूड़ी पा के मिला के मेरी मां ने साडा पुरुष लिखा पांडू साडिया कंधा ते फेरदे सी। ऐसी आप मेरे फादर ने हर घर दे विच टेंट लगाए। सच्ची बात है, अज कांग्रेस पार्टी ने एक गरीब नूं इत्थे तक लिया के बिठा दिता है जिथे तक मेरी और साडी औकात पैदा नहीं। राहुल गांधी एक क्रांतिकारी नेता है, एक अगांहवधू सोच है, गरीबां दी बांह फड़न वाला बंदा है। मैं उपकार इन्हां दा मोड़ नहीं सकदा। साडे ओ लोग जेड़े गरीबी चों उठ रहे हैं, जेड़े गरीबी चों उठ चुके हैं, जेड़े अंबेडकर दी सोच दे नाल अगे वध रहे हैं, उन्हां दी बांह राहुल गांधी ने फड़ी है। मैं अपने दिलों, अपने परिवार वालों, हर पंजाब दे आम आदमी वालों राहुल गांधी जी दा, कांग्रेस पार्टी दा, पंजाब प्रदेश कांग्रेस दा, पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान दा, सारे एमएलए साहबान दा, सारे कांग्रेस दा, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दा, सारे साबका प्रधानां दा ते पंजाब दी जनता दा हाथ जोड़ के धन्नवाद करना है कि गुरु साहब ने कहा कि तुम ही के सजाए, गुरु साहब ने कहा कि आप ही के दिन ही के सजाए सजे हम हैं, नहीं 900 गरीब करोड़ बड़े कृपा से सजे हम हैं। मैं भावुक हो गया है। जे कोई मेरे तो तुक दे विच गलती हो गई होवे या वाक दे विच गलती होवे या मेरे बोलने च गलती होवे तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन इन्हीं की कृपा से सजे हम, नहीं 900 गरीब करोड़ पड़े। ये गुरु की कृपा है, ये वाहिगुरु की कृपा है, मेरी धरती चमकौर साहब की कृपा है, शहीदां सिंघां की कृपा है, चमकौर साहब की धरती के लोगों की कृपा है, जिन्हां ने जदों गुरु साहब के बेटियां नूं उत्थे शहीद किया गया वो मंजर देखिया होया है साडे बुजुर्गां ने। ऐसी उस धरती तो मैनूं चुनिया जाता है
ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ, मैं गरीब का नुमाइंदा है। चाहे गरीब किसान है, चाहे गरीब दुकानदार है, चाहे गरीब वो पिंड च बैठा मजदूर है जेड़ा रोज मजदूरी करके खाता है, चाहे छोटा दुकानदार है, चाहे गरीब किसान है, चाहे किसी जाति का गरीब है, मैं उन्हां दा नुमाइंदा, मैं अमीरां दा नुमाइंदा नहीं है। मैं ना उन्हां लोकां दा नुमाइंदा। आत्मा ब्यूरो से राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शासन रत्न, हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज, वग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवा भावी प्रश्मित मुनि जी महाराज ठाणे 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज प्रभास मुनि जी महाराज साहिब ने नमी पवज्जा उपाध्याय की व्याख्या की और श्री जतेंद्र मुनि जी महाराज साहिब ने माया का स्वरूप नव तत्व के भाग 52 की व्याख्या की। यदि हमारे अंदर जे कमजोरी ना हो तो जे माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहते हैं एक और भगवान है, एक और संसारी जीव है और बीच में भगवती माया बैठी है। अब जीव परमात्मा को देखता नजर पड़ती। सत्संग में जाके सुना भगवान का, अच्छे लोगों से सुना भगवान के बारे में। जब वो मन में उत्सुकता पैदा हुई, चलो देखें भगवान क्या है। कहते भगवान के पास जाएंगे सारे क्लेश, सारे दुख खत्म हो जाते। चलो चले ना। जब चलने को हुआ तो बीच में आ गई कौन? माया भगवती आ गई। कहते भगवान तो मेरे तू कौन होता है, मैं तेरे को नहीं जाने दूंगी। कहते क्यों नहीं जाने देगी, तू कौन है रोकने वाली? कह दिखाऊं कौन हूं रोकने वाली? मेरा तेने अभी रूप देखा नहीं है। गुरुजी महाराज एक कथा सुनाया करते थे। कहते एक मियाँ बीबी दोनों ही थे, पति पत्नी। दुर्भाग्य ने साथ नहीं छोड़ा। बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा आ गया। तो एक दिन बैठे थे, बातें कर रहे थे। हमने क्या पाया, जैसे दुनिया में आए ऐसे नहीं आए। तो बाबा कहने लगा क्या करे? कहे तुसी सोचो। कहने लगा ठीक है, घर के नहीं तो हर के हो जाते हैं। किसके वाला? हर परमात्मा के। फिर क्या करे? कहते मरने के बाद तो सारे शमशान भूमि में जाते हैं। मरने के बाद तो जे देह को शमशान भूमि में ले जाते हैं, हम जितने जी जाके वहां डेरा लगाएंगे, ले शमशान भूमि हमारे को संभाल ले। दोनों घर बार छोड़ के कहाँ झोंपड़ी बना ली, शमशान भूमि में एक किनारे लगा दी। और वह रोज चिताओं को जलता देखते हैं, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। कहते वो तो मरने के बाद आया, हम तो जीते जी आ गए। सिरसा से कैमरामैन जसविंदर के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट।
परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उपरवर्तनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहेब की सुशिष्या अयंबिल तपराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु SS जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। महावीर ने केवल आत्म कल्याण का रूप नहीं देखा, वो चाहते तो उस केवल ज्ञान के सहारे भी मौन रह करके अपनी साधना करते रहते, परंतु प्रभु ने देखा मेरा मौन हो जाएगा तो ये जो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां थी, जो जनता धर्म से विमुख हो रही थी, आडंबरों का प्रचार हो चुका था, यज्ञ आदि बलि आदि चलती थी, अगर वो मौन रह जाते तो उसको कौन रोकता। उन्होंने ये लोभ नहीं किया कि मैं अपनी आत्मा का ही कल्याण करूं, उन्होंने अपने उस मौन को मौन ना रख करके उसे साधना के रूप में परिवर्तित कर दिया और उन्होंने ज्ञान बांटना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, जीवों का कल्याण हुआ और वो जीवों का कल्याण करते करते निर्वाण को पहुंच गए। और इधर जम्बू स्वामी जो बहुत बड़े धनाढ्य परिवार के बेटे थे, बहुत बड़े धनाढ्य परिवार के, जब उनकी दीक्षा हुई तो लोगों के लिए एक आश्चर्य हो गया कि कमाल है, यौवना अवस्था में और फिर इतने परिवार का छोड़ करके ये दीक्षा ले रहा है, और दीक्षा लेकर के बाद में जब विचरण करने लगा तो लोगों ने सोचा कि इसके महावीर में कुछ विशेष ही बात होगी, तभी तो इसने क्या है ये सब कुछ छोड़ा और ये भिक्षुक बन के चल रहा है। तो उस समय उससे जनता जनार्दन ने प्रश्न करने शुरू कर दिए कि जिसके मार्ग पे तुम बढ़ रहे हो वो महावीर कैसा था। तो अब वो क्या है, जब उन्होंने पूछा, पुच्छी सुनंग समना महानाय, कल का ये गाथा थी कि शर्मन ब्राह्मण गृहस्थी वैश्य आदि अन्य तीर्थियों से परतिथ्यायिता, मतलब वैश्य आदि अन्य लोगों ने भी क्या है उनसे पूछना शुरू कर दिया कि वो क्या है एकांत हितकारी धर्म का जिन्होंने वर्णन किया, जो उनका धर्म अनुपम धर्म कहलाया, वो महावीर तुम्हारे कैसे थे। अब आज दूसरी गाथा कहंच नानंग, कि उनका ज्ञान कैसा था, महावीर का ज्ञान कैसा था। इसमें दो बातें आती हैं कि उनको इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, और दूसरी बात यह है कि उनका ज्ञान किस चीज़ का वर्णन करता था, क्योंकि प्रभु ने किसी भी तो छोर को छोड़ा नहीं, कोई भी तो कोना छोड़ा नहीं उनको, क्यों वो देखते थे केवल ज्ञान के सारे 3 लोक और 3 काल की बात बता देते थे। तो लोगों ने कहा कि किसको क्या है उन्होंने छोड़ा, सबको तो वो क्या है पकड़ के उन्होंने व्याख्या की, चाहे जीव की करवा लो, अजीव की करवा लो, धर्म की करवा लो, पुण्य की करवा लो, कहीं पर भी क्या है वो तो जो देखते थे वो बोलते जाते थे। तो उन्होंने पूछा कहूँ च नानंग, उनका ज्ञान कैसा था, कहूँ दंसनन से उनकी दृष्टि कैसी थी, उनका विश्वास कैसा था। कैमरामैन सलमान के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। लुधियाना के सिविल लाइन में आज पहलवान स्वीट शॉप खोली गई, जिसका उद्घाटन दंडी स्वामी मंदिर के प्रधान राजकुमार ने किया। जानकारी देते हुए पहलवान स्वीट शॉप के डायरेक्टर रमेश शर्मा ने बताया कि यह हमारी चौथी दुकान है। हम पिछले 50 वर्षों से हलवाई का काम कर रहे हैं और हमें लुधियाना वासियों का हर तरह का सहयोग मिला है। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रवीण बांसल, अशोक थापर, सोनिया मोदगिर, रोहित शर्मा, वंदना शर्मा आदि के अलावा लुधियाना शहर के जाने माने व्यक्ति उपस्थित थे। लुधियाना विच चौड़ा बाजार साढ़े फादर साहब ने शुरुआत की सी तकरीबन 1950 तो पहला जी। पहला चौड़े बाजार विच फादर साहब साढ़े रेहड़ी लगाते होंगे सी, कोई 50-60 साल रेहड़ी वाले रेहड़ी लगाई उन्होंने। एक उन्होंने पहचान सी सर्दियों दाल हलवा, गाजर पाक, गर्मियों कुल्फी, फलूदा ग्लास वगैरह की उन्हें पहचान सी उन्होंने। सर्दियों दाल हलवा, गाजर हलवा बनाते सी, उन्होंने पहचान बनाई सी
ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਿਓਰ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਲ ਦੇ ਹਲਵੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਿਓਰ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅੱਛੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰੁਝਾਨ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਾਰਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਪਹਿਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਡੰਡੀ ਸਵਾਮੀ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਦੁਕਾਨ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਨੀਅਰ ਆਪਣੇ ਓਲਡ DMC ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਅੱਛਾਈਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆਈਟਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲਫੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਕੁਲਫੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ, ਫਲੂਦਾ ਕੁਲਫੀ, ਫਰੂਟ ਕੁਲਫੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਸਟਫ ਕੁਲਫੀਆਂ। ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਾਲ ਦਾ ਹਲਵਾ ਹੈ, ਕਰੀਊੜ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਹਲਵਾ, ਗਾਜਰ ਹਲਵਾ, ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਪਿੰਨੀਆਂ बनਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੰਜੀਰੀਆਂ बनਦੀਆਂ, ਉਹ अपनी सर्दियाँ चलती हैं। लुधियाना से विकास भामटी की रिपोर्ट। लुधियाना के स्थानीय होटल में मिस इंस्पिरेशन इंडिया की तरफ से प्राइड ऑफ पंजाब सीजन 1 इवेंट का आयोजन किया गया। इवेंट में गेस्ट के रूप में पन बस की डायरेक्टर सिमी चोपड़ा पशान, ब्यूटी पीजेंट सुखविंदर कौर, कॉस्मेटोलॉजिस्ट ऑरिसन हॉस्पिटल से डॉक्टर मोनिका, खुशबू बांसल आदि ने शिरकत की। इवेंट में एक के बाद एक प्रतिभागियों ने अपना शानदार प्रदर्शन दिखाया। यह इवेंट प्रीत वालिया की तरफ से करवाया गया। इवेंट में प्रतिभागियों के टैलेंट को जज करने के लिए शीतल घई, कंचन चावला, जस्सी गुलाटी मौजूद रही। टैलेंट के दम पर मिसेस कैटेगरी में राधिका धवन को प्राइड ऑफ सीजन 1 का ताज पहनाया गया। शो डायरेक्टर मनीष जैन ने बताया कि विजेता प्रतिभागियों को जल्द ही टीवी शो, प्रिंट शूट, म्यूजिक वीडियो, टीवी कमर्शियल शूट सहित कई प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका दिया जाएगा। मेरा नाम राधिका धवन है और ये प्राइड ऑफ द पंजाब शो में मैं फ़र्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया मैंने। और मुझे मतलब कि मैंने काफ़ी इसमें एफर्ट तो किए थे, बट अनएक्सपेक्टेड जो होता है ना, वो कह लो कि वो हुआ है कि आज मैं इसकी विनर हूँ। और ये खुशी मतलब बहुत ही ज़्यादा है मेरे लिए। और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक। मैंने प्राइड शो में पार्टिसिपेट किया और मैं सेकंड रनर अप हुई हूँ। एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं इस शो का एक हिस्सा बन सकी। इसके लिए मैं प्रीत मैम का, शीतल मैम का एंड मुनीष सर का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू जी। हेलो एवरीबॉडी, आई एम मोनिका, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एट ऑरिसन हॉस्पिटल। और आज एज अ VIP गेस्ट मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया था और बहुत अच्छा शो रहा। आज का इवेंट बहुत बढ़िया था, प्राइड ऑफ पंजाब, जहाँ पे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। और थैंक यू सो मच प्रीति मैम, उन्होंने जो इतना रिगार्ड दिया, इतना प्यार दिया सब ने, थैंक यू सो मच। इवेंट में बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की, डांस थी और वॉक थी और सिंगिंग थी एंड ऑल सब कुछ था। मैं लेडीज़ को यही मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी लेडीज़ ने पार्टिसिपेट करा जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन मतलब उनके अंदर एक हेजिटेशन थी। तो मैं लेडीज़ को यही मैसेज देना चाहूँगी कि एज जस्ट अ नंबर। आप में अगर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, आप उसको जो है हिडन मत कीजिए, उसको बाहर लेके आइए। थैंक यू सो मच। कैमरामैन विकास के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आज बठिंडा में अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए डायमंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से सैल्यूट टू स्किल इंडिया प्रोग्राम करवाया गया। इस दौरान उन्हें इनाम देकर सम्मानित भी किया गया। जानकारी देते हुए समाज सेवी वीनू गोयल ने बताया कि लर्निंग से अर्निंग होनी चाहिए, जिसे बढ़ावा देने के लिए आज उनके द्वारा अलग अलग कार्य में काम कर रही महिलाएं जैसे सैलून, ब्यूटी पार्लर और बुटीक आदि, जिन्होंने स्वरोजगार के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार दिया है, उन्हें सम्मानित किया गया है। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸਲੂਟ ਟੂ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ, यानी कि इस
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਰਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਰਨਿੰਗ ਫॉर ਅਰਨਿੰਗ, ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਯੁਵਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2-3 ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵੀ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਹੈ ਬੁਟੀਕ, ਸਲੂਨ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ। ਤਿੰਨਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਰਨਿੰਗ ਬੇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਪਨਪਦੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 3.54% ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 97% ਹੈ ਉਹ ਯੁਵਕ ਇਸ ਉਡੀਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਿਕਲੂਗੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ कि स्वै रोजगार पर ਅਸੀਂ हमला मारिए। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। देश के युवा जिस जिम में खुद को शारीरिक एवं मानसिक रूप से तंदुरुस्त रखने के लिए जाते हैं, अगर उसी जिम का कोच कार चोर निकल आए तो ऐसा मामला अपने आप में बड़ा ही आश्चर्यपूर्ण हो जाता है। ऐसा ही घटनाक्रम में श्री मुक्तसर साहिब के आदेश अस्पताल के समक्ष लंबे समय से जिम चला रहे प्रदीप कुमार की स्विफ्ट कार कुछ दिन पहले जिम के बाहर अज्ञात परिस्थितियों में लापता होने के मामले में थाना सदर पुलिस द्वारा की जा रही इसकी जाँच के दौरान पाया गया कि इस कार को जिम में ही ट्रेनिंग देने वाले व्यक्ति सुभाष कुमार एवं काली ने चुराया है। पुलिस जांच एवं नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने सुभाष को उसके 2 साथियों सहित नाकाबंदी में काबू कर लिया। जिम के बाहर गड्डी चोरी होने का मामला ध्यान च आया सी, की सफलता लगी पुलिस के हत्थ, कोई कार्रवाई हुई भी है या नहीं हुई? कल साडे कोले प्रदीप कुमार पुत्र प्रभदयाल वासी मॉडल टाउन गली नंबर 5 मुक्तसर साहब ने भी कंप्लेंट आके अपना बयान लिखाया सीगा भी मेरी जिम तो बाहर भी जिहड़ी गड्डी सी वो चोरी हो गई सी, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ FIR ਨੰਬਰ 202 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ CIA ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਦਆਊਟ ਨੰਬਰੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ। ਸਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। पंजाब के उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा के गांव धारोवाली जिला गुरदासपुर में उनकी रिहाइश पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर, ढोल की थाप पर डाले जा रहे भंगड़े, चलाई जा रही आतिशबाजी और बांटे जा रहे हैं लड्डू। सुखजिंदर सिंह रंधावा के समर्थकों का कहना है कि उन्हें आशा है कि जो कैप्टन की सरकार 4.5 साल में नहीं कर सकी वह रंधावा उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही पूरा करेंगे। रंधावा के समर्थकों का कहना है कि जो मुद्दे हल नहीं हुए रंधावा उन मुद्दों को 1.5-2 महीनों में ही हल कर दिखाएंगे, क्योंकि वो एक सच्चे सुच्चे और ईमानदार आदमी है। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਦਰੁਸਤ ਆ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ 2022 ਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕੋਈ 10-15% ਉਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਦੀ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਫੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਗਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 2-4-5 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਆ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਆ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ OP ਸੋਨੀ ਜੀ ਔਰ
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ, ਸਾਡੇ 4 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਆ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में 115 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 44 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश की सरकार गरीबों को आवास, शौचालय, विद्युत, आरोग्य योजना के तहत गोल्डन कार्ड तथा मुफ्त में राशन दे रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बहुत जल्दी जनपद में उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में विश्व स्तरीय इलाज की सुविधा का लाभ जनपद वासियों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जौनपुर की इमरती एवं इत्र की खुशबू को दुनिया में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश एवं केंद्र की सरकार के द्वारा सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर कार्य किया जा रहा है। प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने की तरफ अग्रसर है। उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना के क्षेत्र में रोज नए कीर्तिमान बन रहे हैं। यूपी में सुरक्षा का माहौल है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जौनपुर से रविंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। देवरिया जिले में डेंगू बुखार के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे जिला अस्पताल में बनने वार्ड में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं हालत गंभीर होने पर 2 मरीजों को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस संबंध में जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आलोक पांडे ने बताया कि जनपद में डेंगू से किसी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। 2 मरीज की हालत गंभीर होने पर उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। फिलहाल जिला अस्पताल में 4 मरीज भर्ती है, जिसमें 3 को डेंगू हुआ है। वहीं 1 मरीज का एलिजा टेस्ट कराया जा रहा है, जिसके बाद कंफर्म हो पाएगा। जिले में सभी अस्पतालों पर बुखार के मरीज आने पर डेंगू, चिकनगुनिया के साथ ही कोविड टेस्ट भी कराया जा रहा है। डेंगू के कितने मरीज हैं, कितने की हालत नाजुक है, कितने मेडिकल कॉलेज गए हैं, कितने जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है और कितने की मौत हुई है? जिले में किसी भी मरीज की मौत डेंगू से नहीं हुई है। मेडिकल कॉलेज में डेंगू के 2 मरीज हैं, जिनका प्लेटलेट काउंट 60,000 से ऊपर है। जिला अस्पताल में 3 मरीज डेंगू के पॉजिटिव हैं, एलिजा टेस्ट पॉजिटिव हैं। मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में 1 और मरीज है जिसका NS1 पॉजिटिव आया है, वो अभी भर्ती हुआ है, उसका एलिजा टेस्ट कराया जा रहा है। एलिजा टेस्ट कंफर्म होने के बाद ही कहा जा सकता है कि डेंगू से है अथवा नहीं है। हमारे जो 4 मरीज जिला अस्पताल में, जिसमें 3 कंफर्म है, 1 संदिग्ध है, सभी नॉर्मल हैं, सभी का प्लेटलेट काउंट बहुत अच्छा है और सभी की जनरल कंडीशन बहुत अच्छी है, कोई गंभीर रोगी नहीं है। और जनपद में अभी तक डेंगू से कोई भी मृत्यु नहीं हुई है। क्या संख्या बढ़ रही है? क्या डेंगू की संख्या बढ़ रही है मरीजों की? डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने की जहाँ तक बात है, पूरा स्वास्थ्य विभाग इस पर निगाह रखे हुए है। फीवर डेस्क बने हुए हैं, बुखार के जितने भी मरीज आ रहे हैं हमारे चिकित्सक उनको देख रहे हैं। मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, चिकनगुनिया, स्कफ टाइफस, सभी बीमारियों की जांच हो रही है। जहाँ आवश्यकता हुई कोविड की भी जांच करा रहे हैं या टीबी की भी जांच करवा रहे हैं। और ये जो 4 मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हैं, ये पकड़ में आए हैं, इन्हें हम लोग यहाँ रखे हुए हैं और इन पर निगाह रख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। देवरिया से कुलदीपक पाठक की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक मुझे दे आ गया। जय जिनेंद्र।